नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब भारत में जो संविधाएं होती हैं, एक दूसरे के बीच अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, है ना, जिससे लोग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना कर सकें। जो कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उस पर जो कोर्ट होता है वो फाइन लगाता है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसके लिए पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसे बोलते हैं 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। अब कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए। उसके नीचे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछ सकते हैं, नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट बताइए। तो आपको बता दें, माइनर का मतलब होता है छोटा। 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा या व्यक्ति, उसे हम माइनर की कैटेगरी में लाते हैं। और हमारा सेक्शन 10 में जो कुछ रूल्स दिए हुए हैं वो बोलते हैं कि उन व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट वाइड होगा जो मेजर ना हो, माइनर हो या पागल हो। उन दो के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है ना। ये सब पढ़ लिया। अब यहाँ पर पूछ लिया नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट, क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे। तो क्या होगा नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट। इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे वाइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2G इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2G जो है वो बोलता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, है ना। जो एग्रीमेंट माइनर के साथ होंगे वो कानून द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये कौन बोलता है? सेक्शन 2G। और वैसे एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होंगे, वैलिड नहीं होंगे, वाइड होंगे, जिनकी वैधता शून्य होगी। कानून भी आपसे नहीं बोल सकता कि भाई ये लीगल है ना। जब माइनर केस में बच्चा फंसेगा, 18 साल से कम माइनर ही कैटेगरी में ले जाते हैं लॉ की नज़रों में। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट जो होगा वाइड हो जाएगा, तो कानून कुछ नहीं कर सकता, है ना। और कानून उन्हीं एग्रीमेंट में कुछ कर सकता है जो सेक्शन 2H बोलता है। सेक्शन 2H में बोला गया एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला गया 18 साल प्लस हो, पागल ना हो, वगैरह वगैरह, है ना। दो पार्टियां होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एलिजिबल हो क्राइटेरिया में, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो यहाँ पर माइनर की बात करता है तो वाइड होगा, सेक्शन 2G बोल रहा है। इसमें 2-3 बातें और बोली गई हैं, वो इस पर सब विचार करेंगे। नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट पहला लिख लिया कि वाइड होगा। दूसरा, नो स्टेपल अगेंस्ट माइनर। माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति कोई बयान दे दे, जैसे कोई बयान दे दे कि कल मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, तो उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं है, उस पर स्टेपल का लॉ लागू नहीं होता है। नेचर पूछ रहा ना कि जो माइनर का एग्रीमेंट है उसका नेचर कैसा है। पहले तो माइनर का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड ही नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो माना नहीं जाएगा, शून्य है। और माइनर कोई बयान दे दे तो बोला गया ना नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर। माइनर का जो बयान है वो मायने ही नहीं रखता, बिल्कुल शून्य है, तो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने की बात ही नहीं। दो नेचर हो गए। पहला कि माइनर का जो एग्रीमेंट है सेक्शन 2G 0 घोषित करता है। दूसरा, उसका जो बयान है वो कुछ भी लिखित में दे दे आपको, वैलिड ही नहीं है क्योंकि वो माइनर है। फिर बात करते हैं, केस हुआ था रैंडम केस, इस खान वर्सेस लखा सिंह। खान वर्सेस लखा सिंह केस में यही हुआ था कि जो तुम्हारा इसमें केस हुआ कि एक व्यक्ति था, वो क्या था, 17 साल का था। 17 साल का व्यक्ति था, उसने लखा सिंह को बयान दिया कि भाई 10,000 रुपये आपको मैं दूंगा। बाद में वो बात से मुकर गया। कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 2G बोलता है कि जो माइनर का कोई भी एग्रीमेंट होगा वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा बोलता है नो स्टॉपल अगेंस्ट, है ना, जो तुम्हारा माइनर का बयान होगा उस पर स्टॉपल का कानून लागू नहीं होगा। तो लखा सिंह जो थे वो, और इस केस में उनका क्या हुआ कि वो केस हार गए क्योंकि वो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रखे थे। फिर हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स नंबर 3 की, स्टॉपल केस नॉट अप्लाई माइनर। और जो स्टॉपल का केस है वो माइनर पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, तो माइनर इसमें जो है माना ही नहीं जाएगा। माइनर का कुछ बयान ही नहीं मायने रखता। जो बयान नहीं मायने रखता तो स्टॉपल केस नॉट अप्लाई माइनर।
तो इस्टॉपल का केस माइनर के ऊपर लग भी नहीं सकता मित्रों। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है? नेचर ऑफ माइनर पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन में बोला गया है और इसका मतलब यह होता है रिस्टोर टू बैक। जैसे मैंने आपको 10,000 दिए, 10,000 वापस ले लिए, तो क्या हुआ? रिस्टोर टू बैक, वह जो आपको मैंने दिया वापस ले लिया। अब यहीं पर कुछ चीज़ें बनती हैं। सेक्शन नंबर 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 68 क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 68 बोलता है कोई व्यक्ति है पागल, यह 18 वर्ष से कम, उनके प्रॉपर्टी से दिया हुआ हिस्सा। अब मान लो कोई पागल व्यक्ति है, सेक्शन 68 बोलता है कोई पागल व्यक्ति है, उसको मैंने कुछ दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, तो हम उससे पैसा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि कैश जो है वो ट्रेसेबल नहीं है। कोई चीज़ दे दी, साइकिल दे दी उसको, है ना, साइकिल उसने किसी और को दे दी, तब भी हम नहीं ले सकते। या तो कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बंदा है, 18 वर्ष से कम उम्र का बंदा है, वो माइनर है, उसको मैंने 10,000 रुपये दे दिए, तो उससे 10,000 रुपये क्या मैं वापस ले सकता हूँ? उससे 10,000 रुपये वापस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वह माइनर है। और यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, रिस्टोर टू बैक। माइनर के केस में कोई पैसा देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, माइनर हो या पागल हो, उस बंदे से हम वह वापस नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि पैसा ट्रेसेबल नहीं है। साइकिल उसके जो आपने साइकिल दी है उसके पास है तो वापस ले सकते हैं, है ना। अगर साइकिल उसने किसी दूसरे बंदे को दे दी है तब आप वापस नहीं ले सकते, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पैसे जो अगर पागल या कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बंदे को आप पैसे देते हैं तो पैसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वह ट्रेसेबल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी देते हैं आप माइनर बंदे को या फिर पागल बंदे को, तो उसकी ही प्रॉपर्टी के हिस्से से उससे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर उसने किसी को वह प्रॉपर्टी दे दी है तब आप उससे नहीं ले सकते, ये बोलता है सेक्शन 68, है ना। आज का टॉपिक हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा फ्री कंसेंट एंड कंसेंट। कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। फ्री कंसेंट में कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।